खैर चलिए, हमें आज पाचन तंत्र की प्रैक्टिस करना है। तो पिछली क्लासेस देख के आए हैं सब लोग, या सिर्फ खेत में खड़ा हुआ कार्टून जोकर उसकी तरह बैठे रहेंगे? ना हमें पढ़ना है, ना हमें बगल वाले को पढ़ने देना है। आए हो प्रैक्टिस करके, मतलब पीछे की क्लासेस देख के पाचन तंत्र की? नहीं आए होंगे उनको भी समझ में आएगा, जो आए होंगे तो उनको तो जाहिर सी बात है कि समझ में आएगा ही आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अभी बताते जाना, वो तो रैंडमली हम बीच में किसी से भी पूछेंगे फिर। पहला क्वेश्चन है, ड्यूडेनम डैश का भाग है? ड्यूडेनम किसका एक भाग होता है? किसका? सबके आंसर आने चाहिए, भले ही आप फॉर्मेलिटी करना लिप से लाने की जैसे स्कूल में करते थे, लेकिन करना जरूर, क्योंकि मैंने किसी को एकदम कार्टून की तरह जोकर सा बैठा हुआ देखा तो फिर क्या है? ड्यूडेनम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे पहला प्रारंभिक भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के पास क्या होता है? ड्यूडेनम के पास HCl होता है। क्या होता है दीपेंद्र ड्यूडेनम के पास? अपर्णा बेटा, आमाशय नहीं है वो, ड्यूडेनम है। क्या होता है ड्यूडेनम में? 2 हार्मोन्स होते हैं इसके पास, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। पहले ही क्वेश्चन में बोल लोगे आप लोग, समझ में आ रहा है अब तो कितना पढ़ा है आप लोगों ने। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? कौन सा रस है जो भोजन का पाचन करता है? पित्तरस और इसके अलावा और कोई ऑप्शन? पित्तरस, सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इनमें से कोई नहीं। कौन पाचन करता है? पित्तरस भोजन का पाचन करता है। जो पित्तरस होता है यह कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? यकृत यानी लीवर से निकलता है। स्टोरेज कहां होता है? पित्ताशय। कहां पर? पित्ताशय में भंडारित होता है। प्रकृति कैसी होती है इसकी? इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति इसकी होती है। अच्छा, लीवर की और काम बताओ कुछ, लीवर के और कुछ कार्य। जहर के प्रभाव को कम करेगा, जहर का प्रभाव कम करेगा, और है? भोजन पचाने में सहायता पित्तरस का, देखिए ठीक है। और वो तो पित्तरस करता है? पित्तरस ग्लूकोज को, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ग्लूकोज है और ग्लूकोज एकत्रित होता जाएगा, ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो उसको स्टोर कर लेगा ग्लाइकोजन का रूप देकर, ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर कर लेता है। और कुछ काम? इसे शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है इसको शरीर की। और भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, फिलहाल में इससे संबंधित यही रहो। आप लोग 15-20 मिनट तक तो यही करते रहते हैं, यहाँ बैठना वहां बैठना। क्या है? हमारा दंत बल्क डैश से बना होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो दंत बल्क कैल्शियम
फास्फेट का। अगला, मनुष्य में निम्नलिखित में से किस अंग के बिना क्या, अच्छा किस अंग के बिना भी कार्य हो सकता है? दांत के बिना कार्य हो जाएगा? दांत के बिना, मनुष्य में किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? दांत, टॉन्सिल, लीवर, त्वचा। अरे मूर्खो, हैं? लीवर, लीवर के बिना व्यक्ति काम कर सकता है? टॉन्सिल, दांत, आंसर है टॉन्सिल। मूर्खो, टॉन्सिल का क्या काम है? टॉन्स होते हैं, टॉन्स इधर गले में। दांत के बिना कार्य हो सकता है पाचन का, क्योंकि वो हम बाहर से यांत्रिक पाचन कर सकते हैं, लेकिन टॉन्सिल्स का तो कुछ भी कार्य नहीं है। दांत तो फिर भी भोजन को चबा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, कचोड़ रहे हैं। टॉन्सिल्स का कुछ काम नहीं होता है। कभी कभी टॉन्सिल्स में वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, बोलते टॉन्स दर्द कर रहे हैं गले में। इधर गल्स, वो गल्स ही अलग होती है, गल्स ही अलग होती है, टॉन्स से अलग होते हैं, टॉन्स होते हैं, टॉन्स अलग होते हैं। तो टॉन्सिल्स का कुछ काम नहीं है। बात है नहीं? अगला, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किस अंग के द्वारा उत्पादित किया जाता है? आमाशय के द्वारा, यकृत के द्वारा, और अरे एक टेबल पर 5-5 क्यों बैठ रहे हो? फिर कम से कम 4 ही बैठे रहो। बैठो तुझे इधर, एस बाबू, व्यवहार नहीं पालने को उसे, इन जैसा से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? घरे में लत रहो तुम, घरे तो हम क्या, तुम घरे से हमें क्या करने? कह दीजिए, बुआ से कह दीजिए, फूफा से कह दीजिए, जी से कन्हैया से कह दीजिए, ठीक है? क्या है? मानव में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग उत्पादित करता है? यकृत, लीवर, बसा, फैट, सबसे ज्यादा यकृत, ना कि आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, कुछ नहीं। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। भोजन, खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इस वाले को ढूंढो। असत्य कथन को बताना है, इसमें सत्य दिखेगा आपको। कौन सा? अजैविक, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह जैविक पदार्थ है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यह जैविक पदार्थ है। असत्य बताना है। असत्य क्या है? अजैविक पदार्थ नहीं है, ये जैविक पदार्थ है। जब इस प्रकार के दो मिल जाएं, अजैविक भी मिल गया, जैविक भी मिल गया, तो या तो अजैविक होगा आंसर अब, या फिर जैविक होगा, तो फिर वहां हमें थोड़ा आसानी हो जाती है आंसर निकालने में। तो एक सब क्या होता है? अजैविक नहीं, जैविक होता है। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? कॉड लीवर ऑयल, विटामिन कौन सा? डी। मछली के कॉड लीवर ऑयल से व्यक्ति को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी। डी फोर डॉग, डी4 डॉग। डॉग माने, डॉग माने से, इंग्लिश, इंग्लिश कमजोर थोड़ी है हमारी, है ना? क्यों ना, इंग्लिश कमजोर थोड़ी है।
निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? बताया था शाकाहारी और मांसाहारी। आंत लंबी किसकी होती है? शाकाहारी की। तो इनमें से शाकाहारी क्या है? लंबी नहीं है शाकाहारी। बाघ, कुत्ता, कुत्ता आ गया, शेर, कुत्ता। देखो कुत्ता भी शाकाहारी नहीं है, शेर भी शाकाहारी नहीं है, तो हैं तो दो ही। लेकिन खरगोश क्या है? खरगोश शाकाहारी, तो खरगोश की आंत लंबी होगी। विशेष पीछे काय देख रहे? अगला, ओ सागर इधर। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन। रक्त स्कंदन मतलब रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रक्त। आगे आ जाओ दीवान साहब, आ जाओ। हाँ नहीं आओते, इतने भी आगे जगह नहीं होते, बहुत खाली है। जो तो गलती कर दी हमने जो तो गलती हो गई, तो गलत जगह पे डाल दिया। टेंशन ना लो, ऐसी जगह जी में एक साथ जाए तो सबको एक साथ कूट के दवाएं, अलग अलग जाने आए वैसे में। क्या है इसका विटामिन? के। रक्त स्कंदन रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के आवश्यक होता है। क्या है भैया? घर नहीं मिलत जलत, फोन पे बातचीत नहीं होती, दो जैन की रिश्तेदार की। हाँ कुआं तो बाएं मिलने गए, ठीक है, इतने नहीं मिलने क्लास में। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। सबसे पूरा का ब्लास्ट यानी कि अवशोषण कहां पर होता है? ज्यादातर छोटी आंत में अवशोषण होता है। किसके माध्यम से अवशोषण? एक संरचना, एक आकृति, एक वो होता है। हिंट दे दी, रसांकुर, बिली या बिलाई, या रसांकुर बोले या बिली बोले या बिलाई, कुछ भी, उंगलियों जैसी संरचना होती है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अपशोषण होता है। मुंह में दांतों द्वारा कुचल भुचल, और लार ग्रंथियों द्वारा एंजाइम निकाल के कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और पेट, पेट से, पेट में भंडार भी होता है और पाचन भी होता है। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सामान्यतया वयस्क मनुष्यों में नहीं है? कौन सा एंजाइम वयस्क मनुष्यों में नहीं होता? रेनिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलोपिल्म। सोच लो, समय है। बी है, बी लगा दिया जाए। ऑप्शन ए लॉक करें, पक्का? ऑप्शन बी, डी। ऑप्शन ए, रेनिन की प्रचुरता होती है बच्चों में, वयस्कों में कम हो जाता है, बाकी सब वयस्कों में पाए जाते हैं। तुलनात्मक देखा जाता है ऑप्शन के हिसाब से। ट्रिप्सिन तो होता ही होता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, बाकी सब होते हैं, लेकिन रेनिन इन सब की तुलना में ना के बराबर होता है। अग्नाशयी रस में रस से मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है अग्नाशय में? अग्नाशय रस द्वारा। ऑप्शन सी, पेप्सिन। ऑप्शन सी लॉक किया जाए? यादव जी आ जाओ। क्या है? ट्रिप्सिन। ऑप्शन डी।
और कुछ इधर बताओ बहनों, क्या लाइपेज? ए भी है क्रिस? अच्छा गुप्ता जी का है, नहीं है दीपेश? सी है तुम्हारा, सी पेप्सिन। गधो, रेनिन और पेप्सिन निकलता है आमाशय के तीसरे हिस्से पाइलोरिक से। पेप्सिन से होता है प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन। लेकिन ये बोल क्या रहा है? अग्नाशयी रस बोल रहा है। आमाशय और अग्नाशय में अंतर होता है, तो ये आमाशय नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है? अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो अब यहां ट्रिप्सिन कहां है? अग्नाशय। हाँ वो बात अलग है कि अमीनो अम्ल में तो छोटी आंत के आंत रस से मिलता हो जाता है लास्ट में रेप्सिन के द्वारा, लेकिन यहाँ उसने वो कंफ्यूज करने की और प्रॉपरली क्या है कि आपका दिया हुआ है अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी रस कौन सा है? ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला, क्या है इसका? लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, मीठी, उदासीन। लार की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। और बदलू? बंद है, करो। बहुत लोड चल रहा है, क्या बंद कर दिया? लाइट चली गई है। चलो, क्या है इसकी? क्षारीय नहीं होती है, अम्लीय होती है, बदलता रहता है, 8 दशमलव कुछ हो जाता है, 8 दशमलव पर। लेकिन प्रारंभ कहाँ पर है? 6.5 से कुछ से 6 दशमलव, वो भोजन के दौरान बदलती रहती है। बातचीत नहीं करो पीछे। अगला, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? मुंह से। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है। आगे आके बैठ जाओ, एक एक जो जगह खाली डली है, नहीं तो तब तक लाइट क्या है इसका? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संग्रहित रहता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। तो मानव में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? कर दो चालू, कर दो चालू, लाइट आ गई। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। और पेड़ पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज, पेड़ पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, और मानव में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के, अभी तो बताया था, यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। अगला, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? पेट में भोजन पचेगा, एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कौन सी एंजाइम पेट में? पेट में बेटा, पेट में और आंत में अंतर होता है। पेट यानी आमाशय, आमाशय में रेनिन और पेप्सिन।
कौन से एंजाइम होते हैं यहाँ पर? रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम होते हैं। लाइक और कर दो, अब इंस्टा खोल तो लो है ना, कमेंट वमेंट कर दो का पता है। अब आंसर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? ये आंसर बताएंगे। क्या नाम आपका? नरेंद्र के बगल में बैठे का नाम? प्रमोद। प्रमोद बताएंगे आंसर। और किसी का मुझे से आंसर सुन लिया तो फिर सोच ले भरो अपना हाल। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए अति साधारण क्षमता कहलाती है। क्या होगा इनमें से? सोच लो। कौन सा? डी है? बी उत्प्रेरक। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता। वाह! जैविक तंत्र को उत्प्रेरक। अब बताएंगे हमें यह आंसर कौन कौन बताएंगे? गुप्ता जी। तुम्हें पता ही नहीं है। अमित। चौथा। अनमोल। वाह! एंज चौथा। अब कौन है कोई भैया इच्छुक? इधर बताओ प्रिंसी। समय इतना समय मतलब जोर से बोलो। चौथा उत्प्रेरक की चौथा तो ए है आप लोगों की औकात। अभी भी किसी को आंसर आ रहा हो तो बता दे। एंजाइम। ये है आप लोगों की औकात कि आंसर छोटे छोटे नहीं आ रहे हैं और बातें ऐसे कर रहा हो जैसे ब्रह्मांड की ज्ञाता हो, ठीक है? तो अपने हम बार बार बोलते रहते हैं, अपनी औकात को अपने साइड में रखा करो, दिमाग में सोचते रहा करो कि हमारी इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है। बातें करने से यदि पेपर निकलते होते तो अभी तक तो बेरोजगारी खत्म हो गई होती। अगला, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? काय में मापा जाता है? कैसे मापा जाता है? कैलोरीज, केल्विन, फैट, एम्पियर्स। काय मापा जाता है? कैलोरीज में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। प्रोड़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन 4 दांतों में चारों में नुकीला है। नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है? चबैड़क, अग्र चबैड़क, रदनक, कृंतक। नुकीला है। कौन सा होता है नुकीला? रदनक यानी कि कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। चौड़े, नुकीला, चौड़े मतलब थोड़े ऐसे आकार के, और सबसे लास्ट वाले रदनक। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित किया जाता है? ग्लूकोज को। कार्बोहाइड्रेट किसका रूप है? किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज को किस में बदला जाएगा फिर? पाचन के बाद अमीनो अम्ल में। सॉरी, ग्लूकोज तो सबसे छोटा ही है, ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। ग्लाइकोजन तो इकट्ठा रूप है, पाचन के बाद थोड़ी ग्लाइकोजन में बदलेगा। उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा यदि ग्लूकोज, तो उसको एकत्रित कर लिया जाएगा। इकट्ठे रूप को क्या बोला जाएगा? उसको
ग्लाइकोजन। फिर जब जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन थोड़ा थोड़ा निकाला जाएगा और ग्लूकोज में परिवर्तित करके शरीर की यूज आता है। क्या आ जाएगा इसमें? ग्लूकोज। मनुष्य की रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? मनुष्य यानी कि जब हम रोटी चबाते हैं तो हमें एक मिठास आती है, वह मिठास आने का कारण क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। वसा शक्कर में, प्रोटीन शक्कर में नहीं, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। तो उस कार्बोहाइड्रेट यानी कि मिठास ही होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि मिठास, जहां मिठास जैसी कुछ है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू में मिठास होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं का चोकर होता है ना, हम उसको चबाते रहते हैं तो बाद में लगता है मिठास टाइप की आती है। वो क्या है? जहां पर मिठास जैसी कुछ रहेगा तो वहां कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है। अगला, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट वर्ड्स, टेस्ट वर्ड यानी कि जो जीव में पाई जाती हैं। स्वाद का अनुभव दिलाने वाली स्वाद कणिकाएं कितनी, लगभग कितनी स्वाद कणिकाएं होती हैं? ऑप्शन डी 10 मिलियन से अधिक, 50,000 से 1 लाख। जीभ में पानी तो नहीं आ रहा, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा। कौन सा? ए है? पक्का लगा दें? डी सही है। ए 2000 से 8000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थियां? पक्का या कुछ और? हाँ, किसके छल्ले होते हैं? क्या नाम? चाहत। उपास्थि के बलय होते हैं। उपास्थि कैसी होती है? लचीली होती है। उपास्थि लचीली होती है। उपास्थियों के बलय पाए जाते हैं। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। किसके मांसपेशियों में संकुचन होता है? ऑप्शन सी गर्भाशय, गर्भाशय के संकुचन से। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को देखो, ऑप्शन डी, गिनती बताया करो, 1 2 3 4। नींद पूरी नहीं हुई क्या? 3 वॉइस बॉक्स इधर, सी है वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है। यकृत ड्रेस का कार्य करता है? श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन। अभी थोड़ा पाचन पढ़ रहे तो लेकिन यकृत जो है बहुत उत्सर्जन में भी मदद करता है, उत्सर्जन में भी मदद करता है। परिसंचरण या रक्त परिसंचरण, पूरे शरीर में भ्रमण करना, पूरे शरीर में जाना घूमना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इधर तो पाचन ही होगा, लेकिन उत्सर्जन भी पढ़ेंगे तो वहां भी आपको उत्सर्जी है यकृत, जो काय को अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में मदद करता है। अगला, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? काय को पचाने के लिए सेल्यूलोज और प्रोटीन।
सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों में लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अगला, अगला भी सेल्यूलोज, क्या है क्वेश्चन? का शाकाहारियों को डैश पचाने के लिए लंबी छोटी, अरे आंत की आवश्यकता होती है, वही क्वेश्चन है ये तो, सेल्यूलोज। अरे क्या आ गया? क्लास कैसी लग रही है? बोरिंग है? बोरिंग भी नहीं लग रही, अच्छी भी नहीं लग रही, सही लग रही। लेकिन आप लोगों का जो दो क्या होता है, क्लास तभी मजेदार होती है जब रिस्पॉन्स बराबर रहे, रिस्पॉन्स बराबर रहे दोनों साइड से, तो क्लास मजेदार लगती है। यहाँ जो सामने खड़ा रहेगा व्यक्ति, उनका उसका भी कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और सामने जो आप लोग बैठे हो उनका भी। अब इधर ऐसे लगता है कि इधर ही लगे जाओ एक साइड से, अब तो करते जाओ, यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो वो जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको थोड़ा बहुत बोरियत भी हो सकता है, क्योंकि समझ में कम आएगा। जिन्होंने पिछली क्लासेस पूरी अटेंड की है, चाहे यहाँ से डायरेक्ट ऑफलाइन या फिर यूट्यूब के माध्यम से, तो उनको पक्का है कि उनको समझ में आ रहा होगा, चीजें उसी क्लास में से हैं, थ्योरी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा बहुत कमेंट में ही बताना है, वीडियो देखकर क्या लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और शेयर वेयर तो करना नहीं होता है ना? शेयर वेयर कर दोगे तो अभी एक शेयर पर आप लोगों के अकाउंट से 50 रुपए कट जाएंगे, है ना? तो इसी वजह से नहीं करते हो, है ना? और यदि गलती से एक लाइक कर दिया तो 100 रुपए कट जाएंगे, है ना? क्या बेवकूफ हो। कम से कम शेयर वगैरह किया करो, इससे कम से कम ये चीजें होगी, यूट्यूब का कंटेंट डालने का और ज्यादा वो रहेगा। फिर यदि लगेगा तो जैसे ऋषभ भैया ने बताया, कोर्स वाला सेशन बना के उसमें डाल दिया है, फिर एक अलग से भी कुछ प्लान रहेगा, अलग से कुछ एडिशनल फैक्ट्स, एडिशनल चीजें आपको उसके माध्यम से प्रोवाइड करा सकें। अगला, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, पक्का, तीखा, खट्टा होता है। अगला, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। भोजन के पाचन के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, और लोकेन आज तो विशाल नहीं आया, तो तुम उदास उदास बैठे हैं, पी लिया होगा, मतलब ठीक भाव जाओ मैं कहा है, ऐसी हल्की फुल्की लड़ाई तो गली चिल्ला लड़ा था। क्या है, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन पाचन के दौरान किया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन। जो भी बाइक से आते, कितने लोग आते हैं बाइक से, तो अपनी अपनी बाइक को या तो आपको इस क्लास के सामने लगा देना है, इधर पर्याप्त जगह है उस जनरेटर के इधर से लगातार इस कार तक, या फिर उधर अंदर से लगा देना है जीने के साइड से, और गेट के उधर तक लगा दें, उस रास्ते में नहीं लगाएं, ट्रैक्टर वैक्टर या कुछ भी बाहर निकलता है तो फिर समस्या होती है। फालतू में अभी ट्रैक्टर वैक्टर जैसी चीज कंटीमीटर घले और गिर गिरा जाए,
तो यहाँ कोई भुगतान करने वाला नहीं है। रोड थोड़ी है कि तुम उनसे जाकर वो लोग कैसे घाल दो, ये तो तुम्हें को उल्टी और मिले सुनबे, तो हिसाब से लगाओ को। इंसुलिन पाई जाती है, इंसुलिन पाई जाती है आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डहेलिया के गांठदार मूलों में, या प्याज में, प्याज के बाल में। इंसुलिन, इनुलिन, सॉरी मैं इंसुलिन बोल रहा था, मैं वही सोच रहा इंसुलिन कहां से आ गया। इनुलिन एक डहेलिया होता है, डहेलिया के गांठदार मूल होती हैं, जड़ें होती हैं, उनमें पाया जाता है। अब हम ऐसे कैसे बता दें, आप गूगल कर लो उसको, आ जाएगा समझ में कि क्या है। साग सब्जियों जैसा ही होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। क्या होता है? वसा का पायशीकरण, वसा का पायशीकरण। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। ऑप्शन चौथा, ग्रसनी भोजन और वायु का कॉमन मार्ग होता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, लीवर नहीं है, और तिल्ली, घर की बिल्ली। तिल्ली होता है स्प्लीन, प्लिया, तिल्ली एक ही नाम होता है। रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। क्या है? जिगर, यकृत, लीवर, जिगर एक ही नाम है। यकृत, लीवर, जिगर बोलते हैं ना, तो मैं कहते एक जिगर है, उसे उसे है कई बार बताया है, अभी नहीं बताया, हो सकता है नहीं बताया। यकृत, लीवर, जिगर एक ही नाम है। यकृत, लीवर, जिगर एक ही नाम है। दिमाग अग्नाशय तो अलग चीज है। आप किसी से मत बोला करो तुम मैं जिगर हो, तुम मैं लीवर हो, तो बताओ। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? यकृत ही भंडारित करता है, तो वही क्या करेगा? उसको तोड़ेगा, उसको देगा। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं? लाइसोजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है अग्नाशय, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अगला, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए और विटामिन ए, विटामिन सी, सी खट्टे फलों में होता है, डी सूर्य के प्रकाश से होता है, बी, विटामिन बी का सोर्स होता है केला। और यदि हम बात करें सभी क्लासेस में से एमजी क्लासेस पृथ्वी पर ही क्यों? हालांकि अपनी अपनी डिमांड, अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन यदि हम बात करें तो एमजी क्लासेस पृथ्वी पर ही क्यों? तो कोई हमें आंसर दे सकता है इसका क्यों? यदि आप लोग यहां बैठे हो तो क्यों बैठे हो? अभी तो कुछ लोग चले जाएंगे। क्या मनोरंजन अच्छा होता है? कोई एक हमें आंसर दो। जहां ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको आपकी हर एक क्लास को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां कंटेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर भी ध्यान दिया जाता है। सिर्फ वही रद्दी क्वालिटी आने की हम बात करें, वही आपका ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, किताबों को लिया और किताबों से करवाते गए, वो ना करके आपका जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जामिनर अपना रहे हैं,
जो नया पैटर्न, नए क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि जो आपने पढ़ा वो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया तो उसके लिए आपको फिर दोबारा अगला बैच ही ज्वाइन करना पड़े। आपने आज जो पढ़ा उसको आप कभी भी दोबारा पढ़ सकते हैं, वो आपको यूट्यूब पर डाल के दिया जा रहा है। तो एक चीज में दो फायदा, बाय वन गेट वन फ्री। फीस आप काहे की दे रहे हो? ऑफलाइन बैच की। यूट्यूब पर क्या मिल रहा है आपको? फ्री। एक काज दो पंथ। अगला, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 10 मीटर लंबा होता है। 8, 9 से 10 बताया था, 32 तो फिट था, लगभग 9 मीटर हम लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन है ना सस्पेंसिव भी होते हैं। ऑप्शन वैसे तो लगातार होने नहीं चाहिए, 8, 9, 10 ऐसे। यदि हैं तो आप उसमें मिड वाला 9 पर जा सकते हैं। डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या मान रहा है। लगातार इस प्रकार से तो मेरे ख्याल से 9 मानो। यदि 9 नहीं है ऑप्शन में तो फिर 10 लगा दो। यही क्लियर है जो बोल रहा हूं, तो लगा तो दिया। अब इस क्वेश्चन को कल मैं देखूंगा हर व्यक्ति का कमेंट, अपने सही आंसर को कमेंट करके बताना है। और कमेंट सभी विद्यार्थी करेंगे और क्लासेस को देखते जाएं, रूटीन बनाए रखें, क्योंकि फिर जब टेस्ट होना है तो फिर एक साथ देखने में आलस आता है। हर रोज देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ क्वेश्चन आंसर के, क्वेश्चंस के, और टेस्ट में तो फिर होगा ही होगा। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, एक दिन में नहीं होगा। क्या हो गया? तो अच्छा, नए विद्यार्थी कौन कौन है आज? पहला दिन है जिसका आज पहला दिन। और जो पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक एमजी क्लासेस पृथ्वी पर ना तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है और ना ही उन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, तो ये दोनों चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको वीडियो भी मिल सके और पीडीएफ भी मिल सके। क्लियर? बाकी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स एमजी क्लासेस के, एकेडमिक वाला, और ये दो अन्य इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। बहुत हंसी आ रही है। चाहत क्या है? कोई डाउट, कोई समस्या? उसके लिए पुरानी थ्योरी क्लासेस देखें, उसके बाद भी कोई डाउट्स आता है तो फिर बेझिझक मुझसे पूछें।